ये एक अजीब सी दवा है, बस एक गोली खाओ और तुम बच्चों की बात समझ सकते हो। जैसे ही श्याओमई ने पहली गोली खाई, उसका बच्चा रोने लगा और बोला पीठ में खुजली हो रही है। वो तुरंत बच्चे को उठाकर उसकी पीठ खुजलाती है। बच्चा सच में चुप हो जाता है। श्याओमई खुशी से भर जाती है। अगले दिन बच्चा खाना नहीं खाता, वो फिर एक गोली खाती है। इस बार बच्चा कहता है मुझे भालू वाली स्पून चाहिए। वो तुरंत स्पून बदल देती है। बच्चा हंसते हुए खाना खाने लगता है। बस में बच्चा फिर रोता है। वो जल्दी से एक गोली खाती है। पता चलता है बच्चा किसी और के बैग को अपनी माँ समझ बैठा था। रात को पति घर आकर कहता है तुम तो अब बच्चे को कमाल तरीके से संभाल लेती हो। उसे क्या पता ये सब उस जादुई दवा का असर है। एक दिन सुपरमार्केट में बच्चा फिर रोने लगता है। श्याओमई एक गोली खाती है, लेकिन इस बार कुछ समझ नहीं आता। वो घबराकर 2 और गोलियां निकालती है और पानी के साथ निगल लेती है। अब उसे बच्चे की आवाज साफ सुनाई देती है, मुझे सामने वाली सुंदर दीदी के पास जाना है। जैसे ही वो स्ट्रोलर घुमाने लगती है, अचानक चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो फिर सुपरमार्केट में ही होती है, लेकिन खुद को टॉय सेक्शन में पाती है। इसके बाद वो बच्चे को लेकर बैंक जाती है। बच्चा फिर रोता है। इस बार वो एक साथ 3 गोलियां खा लेती है, फिर भी कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका नंबर आ जाता है। जैसे ही वो खड़ी होती है, सिर घूमने लगता है और वो फिर बेहोश हो जाती है। जब होश आता है, वो बैंक के ऑफिस में होती है। स्टाफ उसके बच्चे को संभाल रहे होते हैं। वो तुरंत बच्चे को गोद में लेती है और कहती है माफ कीजिए, आपको परेशानी हुई। रात को पति घर लौटता है। सड़क पर भीड़ जमा है। वो पास जाता है और बेटे की बेबी स्ट्रोलर पहचान लेता है, लेकिन पत्नी और बच्चा दोनों गायब है।